जो आपकी फिल्मी दुनिया है या जो आपका थिएटर का जो आप जीवन है, इसके अलावा अगर आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, जब आप थिएटर से जुड़े या फिल्मों से जुड़े, उसके पहले अंजन श्रीवास्तव क्या थे और क्या करते? मंजू श्रीवास्तव एक स्ट्रिक्ट फैमिली में एक लड़का था जो बाप को अपने डैडी को पिताजी बोलना मुझे डर लगता था, इतना डरता था अपने पिताजी के फादर से। तो उसमें पढ़ाई उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। ही वॉन्टेड टू मेक मी एन इंजीनियर, उसके हिसाब से पढ़ाई करवाया उन्होंने। बट आई वॉज नॉट अप टू द मार्क बिकॉज कहीं पर सबकॉन्शियस में पता ही नहीं था कि मुझे चाहिए क्या। ये क्या चाहिए ये तय हुआ जब क्लास 11 में आया, और तब मुझे लगा कि ये जो मीडिया है मुझे खींच रही है, चाहे वो रेडियो प्ले के थ्रू से, शंभू मित्रा का रेडियो प्ले होता था। मेरी माँ थोड़ा बहुत इसको इंस्पायर करती, पिताजी इतना नहीं। पिताजी डिसिप्लिन एंड पढ़ाई। तो पिताजी ने ही कहा कि तुम बम्बई जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो 3 महीने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया था और मैं इधर आया कि 3 महीने के बाद तुम चले आना। जो मैं एक आदत सी पड़ गई थी कि जो काम के पीछे लगो उसको पूरा करो। तो मैंने कहा आके तो नहीं होगा, अभी काम पूरा नहीं हुआ और यहाँ का डिमांड है कि यू हैव टू स्टे हियर। इत्तेफाक से आपको बताऊं कि बहुत पहले एक बार आया था बम्बई और ऋषिदा के घर में मैं गया था किसी कारण, किसी स्टोर से। वहाँ पर फिल्म खूबसूरत की शूटिंग चल रही थी और वहाँ अशोक कुमार जी बैठे हुए, झूला था वहाँ पे, झूला पे बैठे हुए थे। तो ऋषिदा का एक मामा कहलाता था, एक्टर भी था, छोटा मोटा रोल करते थे। उन्होंने कहा कि दादा मुझे बहुत बढ़िया हाथ देखते, मेरे से दिखेगी नहीं। दिखाया बहुत अच्छा है, अब तुम यहाँ रहो, कंटिन्यू करो, हमारा अच्छा है, हमारा यही शूट करेगा। इतना छोटी सी बात थी मेरी। मैं चला गया बम्बई, फिर ऐसे कैसे कैसे ट्रांसफर लेकर के 6 महीना विदाउट पे रह के यहाँ आया और यही रहा, फिर गया नहीं। फिर स्ट्रगल शुरू हुआ जब 3 महीने के बाद, रहने की, खाने की तकलीफें बहुत, वो डिटेल में मैं नहीं एक्सपोज करूँगा। बहुत ही बुरी हालत थी जब तक कि बैंक की नौकरी नहीं आ गई। जब बैंक की नौकरी आई तब एक सहारा बन गया। उस समय तक इन बिटवीन में ऑल इंडिया रेडियो की रिकॉर्डिंग करता था, तो दैट कुछ तो पैसे आए और एक दोस्त 500 रुपये भेजता था। तो इस तरह से निकल गया 6-7 महीने। माँ भी कभी कभी भेज देती। बहुत अच्छा हुआ कि आप पिताजी की बात मान के 3 महीने में वापस नहीं गए, वरना हमें हमारे अंजन जी नहीं मिलते जिन्हें हम इतना प्यार करते हैं।